आज संडे है एंड जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हलचल इंडिया अपने एक न्यू वर्जन के साथ आएगा, एक मोटिवेशन स्टोरी के साथ आएगा, एक मोटिवेशन डिस्कस करने आएगा। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बच्चों के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में, उनकी स्टडीज़ के बारे में कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें स्टडीज़ के लिए। काफ़ी पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो ऐसी कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं, ऐसी कुछ सिंपल टिप्स हैं, अगर हम उनमें ध्यान दें तो शायद नहीं, आई थिंक डेफिनेटली हम उस पर वर्क करें तो हम बच्चों को अपना प्रोत्साहित, उसमें मोटिवेट कर सकते हैं स्टडीज़ के लिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि जैसे आप पढ़ाते हैं या आपका पढ़ाने का या बच्चों का पढ़ने का तरीका सही है या नहीं। जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। क्या ये सही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का? आंसर इज़ नो, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहले बच्चों की प्रॉब्लम्स जानिए उनकी कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे वो फोकस नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज़ के लेके। कुछ वो बताना चाहें आपको तो आप सुनिए उन्हें कि ऐसा कौन से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बच्चे के कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उन्हें फेवरेट हैं, जो उनके फेवरेट हैं, या ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं। आपको दोनों चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं या उन्हें पढ़ने को बोलें, आप कहिए उनसे कि सबसे पहले वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि जब वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनका एक्साइटमेंट बढ़ता है आगे पढ़ने का, और जो बच्चा फोकस नहीं भी रहता वो भी फोकस्ड होता है। ये सबसे पहला तरीका कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। उसके बाद सबसे पहले आप उनकी प्रॉब्लम्स जानिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स कि आपके साथ वो क्या शेयर करना चाह रहे हैं। कई बार बच्चों के साइकोलॉजी अफेक्ट ऐसे होते हैं, कई बार वो साइकोलॉजी या मेंटली इतने परेशान होते हैं कि पर पेरेंट्स के प्रेशर, क्योंकि हम उन पे टारगेट फिक्स कर देते हैं कि तुम्हें इतना स्कोर करना है, इतने परसेंटेज लाने हैं। नो, कभी टारगेट फिक्स मत करिए। अकॉर्डिंग टू हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही परफॉर्म करता है, हर बच्चे का लेवल अलग होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलिए। हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। पढ़ते टाइम बच्चों को पेशेंस रखिए। हमेशा रेडी रहिए कि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे पूछने के लिए, रेडी रहिए उनके आंसर्स देने के लिए। कई बार बच्चा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है, हमेशा रेडी रहिए बार बार आंसर देने के लिए। इससे भी वो फोकस रहेगा, उसे लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कोई है। एंड नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड वे उन्हें सिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का। ऑर्गेनाइज्ड वे मीन्स व्यवस्थित तरीका। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका मन नहीं लगता बिकॉज उनकी किताबें, उनके असाइनमेंट्स, उनके रोज की चीज़ें जो वो पढ़ते हैं इधर उधर स्कैटर रहते हैं, फैले रहते हैं। इससे भी बच्चों का माइंड नहीं लगता पढ़ने में, उनका कंसंट्रेशन नहीं लग पाता। उन्हें सिखाइए कि कैसे उनकी चीज़ें, उन्हें अपनी बुक्स, असाइनमेंट्स, उनके पेपर्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने हैं। स्टार्टिंग में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको उनके साथ लगना पड़ेगा, पर जब बच्चा ये सीख जाएगा तो आप भी ये देखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा पढ़ने में। ये एक चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है, तो उन्हें सिखाइए कि कैसे हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में रखनी है। नेक्स्ट, डेली पढ़ने की आदत डलवाइए। अगर कोई बच्चा बड़ा होता है उसे पता होता है कि उसे कितने आवर्स स्पेंड करने हैं अपनी स्टडीज़ में, बट जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम कहते हैं आज नहीं पढ़ा रहे, कल पढ़ा लेंगे। नो, चाहे कुछ मिनट्स ही सही, अगर बच्चा छोटा है कुछ मिनट्स ही सही, पर आपको उन्हें डेली पढ़ने की या डेली पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। बिकॉज बच्चा अपने लर्निंग प्रोसेस में डेली कुछ ना कुछ सीखता है, डेली कुछ नया सीखता है। उसके शब्दकोश में, उसकी वोकैबुलरी में कुछ वर्ड इंक्रीज़ होते हैं, कुछ वर्ड ऐड ऑन होते हैं। तो डेली बच्चे को, चाहे कुछ छोटा है अगर वो, तो कुछ मिनट्स ही सही डेली पढ़ने और पढ़ाने की आदत डालिए। फिर मेक देम फील फ्री टू से एनीथिंग। कई बार बच्चा होता है कि उसे मतलब आपको बहुत चीज़ें वो बताना चाहता है बट पेरेंट्स नहीं सुनते। मतलब उनको भी मौका दें कि वो कुछ कहना चाहें, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे उनका, कई बार हम नहीं समझ पाते बच्चों को, उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं समझ पाते, उनका मेंटल प्रोसेस नहीं समझ पाते। तो आप बच्चे मतलब इन्हें इतना फील फ्री कराइए कि वो आपसे शेयर कर सकें कि वो कैसे पढ़ना चाहते हैं। राइट। लर्निंग स्टाइल्स, आजकल बहुत सारे लर्निंग स्टाइल्स हैं। आप अपने बच्चे पे ध्यान दें कि उसे कौन सा लर्निंग स्टाइल पसंद है, विजुअल्स, ऑडियो, वर्बल या लॉजिकल।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पिक्चर्स देख के एक्साइटमेंट होता है, न्यू पिक्चर्स, अट्रैक्टिव पिक्चर्स देख के उनका मन लगता है। कुछ बच्चों को ऑडियोज सुन के, ऑडियोज़ जो मोटिवेशन ऑडियोज़ होती हैं या स्टडी से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ ऑडियोज़ होती हैं, वो सुन के उनका एक्साइटमेंट या उनका कंसंट्रेशन लगता है। वर्बल वे ऑफ लर्निंग, आप उन्हें पढ़ाएं, आप उन्हें कैसे पढ़ाते हैं। लॉजिकल, कुछ बच्चे रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक उन्हें कैसे लॉजिकली सिखाई जा रही है। सबसे पहले ध्यान दें कि आपका बच्चा कौन से लर्निंग स्टाइल को ज़्यादा पसंद करता है, उससे ही स्टार्ट करें। परफॉर्मेंस पर नहीं, उनके लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दें। पेरेंट्स टारगेट दे देते हैं कि यू हैव टू स्कोर दिस %, आपको इतने % स्कोर करने हैं। नहीं, ऐसे आप क्या सोचते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है? नो, वो डिप्रेस्ड फील होते हैं। लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। परफॉर्मेंस आप देखेंगे, अगर हम बच्चे के लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देंगे, शुरुआत में उनका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो परफॉर्मेंस आगे इंक्रीज़ हम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हम कर सकते हैं। बट अगर आप पहले से ही परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे तो उनका लर्निंग प्रोसेस पीछे रह जाएगा और ऐसे उनका परफॉर्मेंस अभी नहीं तो बाद में ज़रूर अफेक्ट करेगा। वीकनेस पर नहीं, बच्चे की स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं या आम तौर पे भी हमने देखा है कि बच्चे को कहा जाता है तुम ऐसे हो वैसे हो, ये नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, तुमने इतना कम स्कोर किया है, तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता। नहीं, नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप उनकी स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए, उनको देखिए आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ में वो अच्छा है, उसे उसी की तरह एंथुसियाज करिए, उसे उसी की तरह प्रोत्साहित करिए, उन्हें मोटिवेट करिए कि तुमने आज ये चीज़ अच्छी करी है, तुम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। इससे उसके आप देखेंगे कि मेंटल प्रोसेस में कितना अच्छा अफेक्ट आएगा और उनका लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा रहेगा, इससे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। आजकल पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, आई अंडरस्टैंड। अगर पेरेंट्स वर्किंग भी नहीं हैं तो अपने बिजनेस में या ममा हाउसवाइफ में बहुत बिजी रहती हैं कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी बात नहीं शेयर कर पाते आपसे। वो किससे शेयर करें? आप हमेशा स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। हमेशा, अगर पेरेंट्स वर्किंग भी हैं तो एटलीस्ट नाइट में सोने से पहले आप अपने बच्चों से अपने लिए डिस्कशन करें, कुछ बातें अकॉर्डिंग टू देयर एज डिस्कस करें। फील फ्री टू डिस्कस विद देम। आप उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा, अपने दिन के बारे में बताइए कि आपका दिन कैसा बीता। आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें, उनकी डेली की प्रॉब्लम सुने, या अगर आपको वो कुछ अच्छा बताना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, या किसी के भी बारे में, अपने टीचर्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप धैर्य पेशेंस से सुने, अपने बारे में भी बताएं। इससे बच्चा आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा और आप ये देखेंगे कि आपसे वो छोटी से लेके बड़ी बातों तक सब डिस्कस करेगा। उन्हें टाइमली हग करें, किस करें, उनकी पीठ थपथपाएं, सर पर हाथ फेरें। आपने देखा है जब बच्चा छोटा होता है तो ये सब चीज़ें हम करते हैं, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है ये चीज़ें हम पर्सनल टच छोड़ देते हैं बच्चों के साथ। नो, उन्हें हर एज में, हर स्टेप में आपकी ज़रूरत है। जब भी वो अच्छा काम करें, उनकी पीठ थपथपाएं, रेगुलरली उनका सर पे हाथ फेरें, उन्हें हग करके सोएं, उन्हें किस करें। ये सब चीज़ें वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे और आप देखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन, उनका मोटिवेट, ये सब चीज़ें बच्चों के माइंड को मोटिवेट करती हैं। और अगर बच्चा अंदर से मोटिवेट फील करेगा तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आप देखिएगा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ सिंपल ट्रिक्स आज हमने डिस्कस करी, जिसमें अगर हम फोकस करें तो आप देखिएगा कि आप अपने बच्चे में, और अगर हम अपने में भी ये चेंजेस लाएं तो हम अपने बच्चे के परफॉर्मेंस में 100% इंक्रीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये सब पसंद आया हो, अगर आपसे डिस्कशन, आज हमारा शॉर्ट डिस्कशन था, अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स देकर हमारे कमेंट्स बॉक्स में। एंड अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि हम उसके बारे में डिस्कस करें तो वो भी आप अपने व्यूज़ हमारे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। फिर हम आपसे नेक्स्ट संडे में फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू मोटिवेशन, एक न्यू इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के साथ। टिल देन, स्टे सेफ।